दोस्तों क्या लगता है आपको, अगर फ्यूचर में कोई देश एक दूसरे के साथ वॉर पर उतर है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होती है तो वह कैसे रुक सकती है? तो इसका पहला तरीका हो सकता है वो देश खुद से ही इस वॉर से विड्रॉ कर ले और इस वॉर को खत्म कर दे। वहीं इसका दूसरा तरीका है यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग यूएन के बारे में जरूर सुने होंगे। आज यूएन के टोटल मेंबर 193 देश है। आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या है और इसे क्यों बनाया गया। इसके अलावा ये कैसे दुनिया के सबसे बड़ी संगठन बन गई और ये काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत 1945 से होती है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टेब्लिश किया गया। शुरू से ही यूनाइटेड नेशंस का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी फ्यूचर में कोई भी वर्ल्ड वॉर्स होते हैं तो उसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रोकी जाएगी और नेशन के अराउंड सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखा जाएगा। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यानी किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है तो इसे यूनाइटेड नेशंस रोकेगी। इसके अलावा सारे देश के रिलेशंस को अच्छा बनाना और सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशंस को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को क्यों और कैसे स्थापित किया गया। तो इसकी शुरुआत हम वर्ल्ड वॉर 1 से करते हैं, जो कि साल 1914 से 1918 तक चली। इस वॉर में एक तरफ से एक्सिस पावर और दूसरी तरफ से अलाइड पावर लड़ रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 को दुनिया के सबसे डेडलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ लाखों करोड़ों लोग मारे गए बल्कि लाखों करोड़ों लोग अपने घर से बेघर हो गए और इसका प्रभाव पूरे दुनिया के इकोनॉमी पर पड़ा। स्पेशली वो देश जो कि इस वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली जाके लड़ रहे थे। यानी ओवरऑल कहा जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 से पूरे दुनिया में काफी ज्यादा तबाही मची और इस वर्ल्ड वॉर में बढ़ते हुए जर्मनी के बाकी देशों के ऊपर इन्वेजन को देखते हुए साल 1917 में यूएसए इस वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेता है और फिर जाकर एक्सिस पावर को हराकर अलाइड पावर की जीत हो जाती है, जिस अलाइड पावर में यूएसए भी शामिल था। जाके इस वर्ल्ड वॉर को ऑफिशियली खत्म किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुई तबाही को देखते हुए यूएसए और बाकी के अलाइड पावर्स के द्वारा यह सोचा जाता है कि फ्यूचर में इसी तरीके के कोई आगे वॉर्स न हो। इसके लिए एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि इन वॉर्स को रोक सके, जिससे दुनिया भर में पीस बनी रहे और इस तरीके के तबाही दुनिया में फिर कभी नहीं हो। फिर इसके तुरंत ही बाद साल 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें यूएसए और अलाइड पावर के द्वारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल पीस एवं सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना था और सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करना था। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस बना। दोस्तों शुरुआती में लीग ऑफ नेशन के अंदर 4 देश आते थे, यूके, इटली, फ्रांस और जापान। लेकिन यहाँ पर यूएसए खुद का पैर खींच लेता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जाकर लीग ऑफ नेशन के अंदर 42 देश शामिल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों लीग ऑफ नेशन का सक्सेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है और इसके फेलियर की शुरुआत 1920s में ही शुरू हो जाती है। पहली बार 1933 में जापान देश मंचूरिया देश के ऊपर आक्रमण करता है। लीग ऑफ नेशन के 42 में से 40 मेंबर्स ये वोट करता है कि जापान को मंचूरिया देश को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जापान साफ साफ ये मना कर देता है कि वो यहाँ से नहीं हटेगा और आगे भी इसी तरीके के कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए जिसे लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाया और इस तरीके से लीग ऑफ नेशन की फेलियर की शुरुआत होती है। फिर जाके साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है, जो कि फिर से एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच लड़ा गया था। इस लंबी वॉर के वजह से लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं और इससे पूरे दुनिया भर के देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगता है और यहाँ पर लीग ऑफ नेशन इन सभी को रोकने में नाकामयाब रहता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन को गठन करने की बात साल 1941 से ही शुरू हो गई थी। फिर फाइनली जाकर 25 अप्रैल 1945 को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में 50 देश यूएन के गठन करने के लिए एक साथ मीटिंग करते हैं और यूएन के ड्राफ्ट के ऊपर इन सारे देशों का साइन कराया जाता है। जाकर 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली यूएन का गठन किया जाता है और गठन करने के दौरान एक और देश यूएन के साथ जुड़ जाता है और टोटल 51 नेशन का यह ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। इसमें यूएन के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, यूएसए, यूके, चाइना, सोवियत यूनियन और फ्रांस, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। दोस्तों आज यूएन के अंदर टोटल 193 देश आते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसके अलावा यूएन में मीटिंग के दौरान 6 लैंग्वेज का यूज किया जाता है, इंग्लिश, चाइनीज,
रशियन, अरबिक, फ्रेंच और स्पेनिश। वही यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा टूरिस्टशिप काउंसिल, पांचवा सेक्रेटरीट और छठा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।